नमस्कार दोस्तों, वीर पार्क में आपका फिर से स्वागत है। ये वो चैनल है जो दुनिया को थोड़ा और पास लाता है, एक रोचक तथ्य के साथ। हम सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी है। देश दोस्तों के समूह की तरह हैं, जहां सभी चुपके से एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छा ग्वाकामोले कौन बनाता है, इसके बजाय ये महत्वपूर्ण है कि किसके पास सबसे ज्यादा आर्थिक शक्ति है। तो आज हम इसी वैश्विक शक्ति संघर्ष में जाएंगे और देखेंगे 2025 के शीर्ष 3 आर्थिक दिग्गजों को। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कौन से देश इसमें शामिल होंगे। मैं जीडीपी, वैश्विक प्रभाव, सब कुछ की बात कर रहा हूं। अनुमान लगा लिए? चलिए उलटी गिनती शुरू करते हैं। तीसरे नंबर पर यह है लाल, सफेद और नीला, सितारे और धारियां, अवसरों का देश और थोड़े आक्रामक गिलहरी। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ट्रेवर, क्या वीर पार्क ने अपनी रैंकिंग किसी 1980 के अर्थशास्त्री से ली है? लेकिन यकीन मानिए, उनके अब भी प्रमुख खिलाड़ी होने का एक कारण है। सबसे पहले जीडीपी की बात करते हैं। अमेरिका अब भी एक विशालकाय देश है, जिसकी विशाल अर्थव्यवस्था किसी भी अमीर अरबपति को भी शर्मिंदा कर देगी। मैं खरबों की बात कर रहा हूं दोस्तों, खरबों। ये राष्ट्रीय ऋण जैसा है, लेकिन पैसे देने के बजाय वो पैसे बरसा रहे हैं। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। अमेरिका के पास अब भी गंभीर वैश्विक प्रभाव है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सौदों से लेकर कह लीजिए वो वैश्विक मामलों में बहुत शामिल है। और उनके तकनीकी प्रभुत्व को मत भूलिए। सिलिकॉन वैली सुना है, वो लगातार अभूतपूर्व नवाचार कर रहे हैं। नवीनतम स्मार्टफोन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक, जो हम में से ज्यादातर लोगों से बेहतर पैरेलल पार्क कर सकती है। तो हाँ, अमेरिका में आंतरिक बहस जरूर होती है, लेकिन आर्थिक शक्ति की बात करें तो वो अब भी एक बड़ी ताकत है। तैयार हो जाइए, क्योंकि दूसरे नंबर पर एक ऐसा देश है जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ये है चीन। चीन की आर्थिक कहानी उस दोस्त जैसी है जो रामेन नूडल्स से प्राइवेट जेट्स तक बस 1 मिनट में पहुंच गया। उन्होंने ऐसा आर्थिक उछाल देखा है जिसे बस विस्फोटक कहा जा सकता है। कुछ ही दशकों में एक अपेक्षाकृत अनजान खिलाड़ी से वैश्विक महाशक्ति बन गए। उन्होंने ये कैसे किया? वो दुनिया का कारखाना बन गए हैं। सच में, अगर आपने पिछले दशक में कुछ भी खरीदा है तो संभावना है कि वो चीन में बना होगा। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक वो सामान बना रहे हैं जैसे किसी का काम नहीं। लेकिन चीन अब सिर्फ सस्ते श्रम और बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में नहीं है। वो तकनीक, बुनियादी ढांचे और शिक्षा में जोर शोर से निवेश कर रहे हैं, मतलब आगे की सोच रहे हैं। वो भविष्य के शहर बना रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहे हैं और रॉकेट भी अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। और वो वैश्विक